हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एलर्जीज, किस तरह से एलर्जी होती हैं, कौन कौन से एलर्जेंस होते हैं, किन किन की वजह से होती है ये। साथ में हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम रिलेटेड हम सारा इसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और एलर्जीज हैं जो सभी अपने आसपास देखते होंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज एन एलर्जी? तो इट इज कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। द इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू यूजुअली हार्मलेस सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के लिए जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो आपका सब्सटेंस कैसा है? हार्मलेस, कोई भी हानि नहीं पहुंचाने वाला है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो उसके लिए हाइपर एक्टिव हो गया है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे आपके कुछ सिम्टम आएंगे, उन सिम्टम को सभी को मिक्स करके आप उसे एलर्जी कहते हैं। तो ये सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? परागकण हो सकता है, मोल्ड हो सकती है, डस्ट हो सकती है, एनिमल डेंडर हो सकते हैं, कुछ फूड हो सकते हैं, और इंसेक्ट की स्टिंग्स, जो डंक हैं कीटों के, वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आप एलर्जन कहते हैं। जो एलर्जी को कॉज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन तत्वों को या फिर उन सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं? एलर्जन कहते हैं। ओके, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस आसपास दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे लगातार आपको क्या हो रहा है? छींकें आ रही हैं, जुकाम टाइप हो गया है। ओके, तो टाइप्स ऑफ एलर्जीज जो एलर्जन के अकॉर्डिंगली उनके नाम डिसाइड हुए हैं। अगर फूड से हो रही है तो फूड एलर्जी, डस्ट से हो रही है तो डस्ट एलर्जी, स्टिंग से हो रही है तो स्टिंग, पेट एलर्जी, आई एलर्जी, ड्रग एलर्जी। तो कई सारे टाइप्स हैं जो उनके एलर्जन के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। ठीक है, ओके। देखिए, फूड एलर्जी जो मोस्टली होती है, और इसमें आप देखिए, आर एस्टिमेट टू अफेक्ट 4 to 6% ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के 4 से 6% पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, जबकि एडल्ट में 4% तक इफेक्ट डाल सकते हैं जिन्हें फूड एलर्जी हो सकती है। मोस्टली कॉमन इन बेबीज और चिल्ड्रन में होता है मोस्टली, लेकिन किसी भी अपीयर में देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं है बेबीज और चिल्ड्रन में हो। तो फूड एलर्जेंस जिनसे एलर्जी हो सकती है वो ज़्यादातर ये होते हैं: एग्स है, मिल्क्स, पीनट्स, ट्री नट्स, फिश, सेल फिश, स्वीट, सोय। आपके आसपास कोई भी एक ऐसा पर्सन होगा जिसे एग के खाने पे कुछ एग के खाने पे वो बीमार हो जाता हो, उसमें एलर्जी के सिम्टम आ जाए, शरीर पे रैसेस क्रिएट हो जाए, और लगातार उसे जुकाम हो जाए, म्यूकस है वो नाक से बहता ही रहे, तो वो वहाँ पे उसे कैसी एलर्जी है? फूड एलर्जी है। ओके, तो ये रिएक्शन देखें किस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो जैसे ही कोई पर्सन होता है, एक्सपोज यानी किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है, या फिर इनहेल करता है, जैसे परागकण है तो उसे इनहेल किया जाएगा, डस्ट है तो उसे इनहेल किया जाएगा, या फिर सोलो कर दिया है, या फिर उसकी स्किन पे आ गया है, तो उसके बाद में क्या होगा? आपकी बॉडी है, या फिर ये कह लीजिए आपका इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी सिंथेसाइज करता है, ये वाली। ये इम्यूनोग्लोबिन के टाइप से आपके 5 टाइप्स मिलते हैं, जिसमें ये टाइप है जो आपकी जो एलर्जन रिएक्शंस हैं वहाँ पे ये जनरेट होता है। तो ये एलर्जन से बाइंड करेगा। जैसे मान लीजिए आपकी डस्ट आए हैं आपकी बॉडी में, और ये IgE है, तो ये आएगा और इससे बाइंड कर ले जाएगा और इसे पकड़ के ले जाएगा, और जहाँ पे भी आपकी मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल, जैसे मान लीजिए ये मास्ट सेल है, तो ये दोनों यहाँ पे आएंगे और इस मास्ट सेल से जनरेट करवाएंगे क्या? जनरेट करवाते हैं हिस्टामिन, और हिस्टामिन की वजह से ये सारे सिम्टम जनरेट होते हैं जो कि आप एलर्जी में देखते हैं। जैसे खांसी, जुकाम हो रहा है, आंखों में पानी आ रहा है, नाक से पानी आता है, या फिर बॉडी पे रैसेस हो रहे हैं, खुजली होती है, चकते हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? हिस्टामिन की वजह से। हिस्टामिन क्यों सीक्रेट हो रहा है? क्योंकि एलर्जन है उसने IgE के साथ में बाइंड कर लिया है, और ये बाइंड होने के बाद में ये हिस्टामिन को सीक्रेट कर देते हैं, उसकी वजह से आपकी एलर्जन रिएक्शंस के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो सिम्टम देखें, तो देखिए सिम्टम देखिए, कॉमन सिम्टम है जो सारी टाइप की एलर्जी में आपके देखने को मिल सकते हैं: इची, वाटरी आइज, आंखों में पानी, स्नीजिंग, बार बार आपको छींकें आएंगी, इची, रनी नोइज, नाक में खुजली चलेगी, रेसेस आ जाएंगे, आपको थका हुआ फील होगा। फूड एलर्जी में आपको क्या होगा? पेट में दर्द या फिर अकड़न हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है। अगर किसी कीटों के खाने पे डंक मारने पे आपको एलर्जी होगी, वहाँ पे सूजन आ जाएगी, रेडनेस दिखाई देगा, यहाँ पर पेन होगा। और मधुमक्खियों के डंक से
मोस्टली जो बचपन में हम खेलते थे वहाँ पे इस टाइप की एलर्जी सबने फेस की हुई होती है, जहाँ पे बचपन में हम किसी छतों से निकालने की शायद निकालते टाइम या फिर खेलते समय हमें इस टाइप की एलर्जी का सामना करना पड़ा हो। तो ये जो सिम्टम है ऑलरेडी सब जानते होंगे। ओके, डायग्नोसिस करें तो देखिए डायग्नोसिस है किसी एलर्जिस्ट या फिर इम्यूनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो उसके द्वारा किया जाएगा। तो आपकी बॉडी में फाइंड आउट किया जाएगा किस एलर्जन के अगेंस्ट आपको एलर्जी हो रही है, चाहे वो डस्ट हो सकता है, वो पॉलन ग्रीन है, क्या है वो ऐसा एलर्जन। ठीक है, तो जब आपको पता चल जाएगा तब आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि इस एलर्जन से आपको बच के रहना है। ठीक है, ओके, तो ये किया जा सकता है स्किन टेस्टिंग से, और स्किन टेस्ट में के अलावा आपके ब्लड टेस्ट आपका कैसा होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। ओके, स्किन टेस्ट से फास्ट रिजल्ट आते हैं और इसका जो कैसा होता है, चीप होता है, कॉस्टली नहीं होता है ब्लड टेस्ट की तरह। ठीक है, ओके, अब देखिए ट्रीटमेंट आपको पता चल गया है, आपको एलर्जन पता चल गया है कि इसकी वजह से शरीर में बॉडी में आपकी एलर्जी हो रही है। अब ट्रीटमेंट उपचार कैसे करेंगे, देखिए उपचार किया जाएगा दो तरह से। मेडिकेशन दी जाएगी आपको, एंटीहिस्टामिन दिया जा सकता है या फिर डिकॉन्जेस्टेंट। एंटीहिस्टामिन क्यों दिया है, हिस्टामिन को वहां पे बंद करने के लिए। ओके, दे हेल्प टू रिड्यूस स्टफी नोज, रनी नोज, स्नीजिंग और इचिंग। साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीट इन्फ्लामेशन इन द नोज। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आपको याद रखना है, डिकॉन्जेस्टेंट और एंटीहिस्टामिन ये सारे दिए जाते हैं आपको सिम्टम को ख़त्म करने के लिए। और हिस्टामिन को जो की वजह से सिम्टम आ रहे थे वो अगर उसके अगेंस्ट हम ऐसा रसायन दे दें, एंटी नाम जैसे पता चल रहा है, तो ये अगेंस्ट उसके अगेंस्ट एक्टिवेट होकर उसे वहाँ पे काम नहीं करने देगा। इम्यूनोथेरेपी में क्या दिया जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा सा डोज है उस एलर्जन का जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, उसका डोज दिया जाएगा जिससे आपका बॉडी है उसके लिए धीरे धीरे कैसी हो जाए, जान पहचान में ले ले उसे, उसके अगेंस्ट आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव नहीं हो। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा डोज दिया जाएगा। द स्लो इंक्रीज ऑफ द एलर्जन अलाउ द इम्यून सिस्टम टू बिकम लेस सेंसिटिव टू द एलर्जन, ये आपको याद रखना है। जैसे अगर आपको डस्ट हो रही है तो डस्ट के थोड़े थोड़े से डोजेस दिए जाएंगे जिससे आपको डस्ट के कांटेक्ट में करवाया जाएगा, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम को वहाँ पे उसके जान पहचान में लाया जाए। ठीक, ओके, कि नॉर्मल है, ये हार्मफुल नहीं है। ओके, व्हाट इज एनाफाइलेक्सिस, देखिए ये कंडीशन होती है किसमें, एलर्जी में। ये सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है। द मोस्ट कॉमन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आर टू फूड, इंसेक्ट विंग, मेडिकेशंस एंड लेटेक्स। आपकी दवाइयों से भी हो सकती है, फूड से भी हो सकती है, लेटेक्स या फिर इंसेक्ट स्टिंग से भी हो सकती है। तो इसमें आपको तुरंत इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, नहीं यहाँ पे मृत्यु होने की संभावना रहती है। इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली एनाफाइलेक्सिस कैन बी फेटल। ओके, यहाँ पे एपिनेफ्रिन भी दिया जाता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंक्लूडिंग एन इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन अलॉन्ग विद ट्रिप टू एन इमरजेंसी रूम, यानी प्राथमिक उपचार के रूप में एपिनेफ्रिन दिया जा सकता है जब तक कि मरीज को डॉक्टर के पास में नहीं पहुंचाया जाए। ओके, देखिए सिम्टम इसके क्या आएंगे, 5 से 30 मिनट में एलर्जन के कांटेक्ट में आते ही 5 से 30 मिनट में इसके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। वीजिंग है, पासिंग आउट, वीजिंग क्या होती है, सीटी के साथ में आपको ब्रीथिंग होगी, सोलन थ्रोट, चेस्ट में टाइटनेस फील होगी, ट्रबल ब्रीथिंग, हॉट वॉइस, वोमिटिंग, डायरिया, स्टोमिक क्रैम्पिंग, रेड रेसेस। तो ये सारे सिस्टम आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। साथ में जिसे संभावना रहती है कि एनाफाइलेटिक शॉक आ सकता है तो उस मरीज को दिया जाता है एपीपेन नाम का एक इंजेक्शन होता है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, एपीपेन ही होता है, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन होता है जो तुरंत अगर उसे लगता है कि मुझ में एनाफाइलेटिक शॉक आ रहे हैं, उसे सिम्टम पता रहते हैं, तो उस टाइम पे वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उसे लगा सकता है और वो तुरंत डॉक्टर के पास में पहुंच सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत तुरंत एनाफाइलेटिक शॉक में तुरंत डेथ होती है। जैसे कई सारे हानिकारक पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं जो कि इनहेल कर लिए जाएं तो वहाँ पे एनाफिलेक्टिक शॉक आने की संभावना रहती है। तो ये सब कुछ आपकी एलर्जी के बारे में है, किस तरह से होती है, किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं। आई होप गाइस यू विल गेट इट, एग्जाम बेसिस पे बहुत अच्छे से समझाने की ट्राई की है। थैंक्स।